बस्तर सांसद महेश कश्यप ने 25 मई 2013 को हुए झीरम कांड की बरसी पर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जाएगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कश्यप ने कहा कि वे राजनीति की दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को झीरम कांड का कारण बताया और पूर्व मंत्री कवासी लखमा की भूमिका पर भी सवाल उठाया। महेश कश्यप ने दावा किया कि भाजपा सरकार में झीरम कांड के मास्टरमाइंड गगन्ना को मारा गया है और जल्द ही इस साजिश की सच्चाई से जनता के सामने आएगी। बड़े नेताओं का शहादत हुआ, उसका नमन करते हैं। लेकिन उस घटना में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और कवासी लखमा को प्रश्न पूछना चाहिए। कवासी लखमा जो इतने बड़े बड़े नेताओं का शहादत हुआ, वहीं से मोटरसाइकिल लेके भाग जाता है और उनको पूछना चाहिए कि इस झीरम घटना का आग किसके आग में था, किसके द्वारा रचा गया था। और कवासी लखमा उसके बाद लगातार उसी क्षेत्र में चुनाव जीतते रहे थे और जीतते रहे और नक्सलियों के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ रहा। अभी तो यही पता चला है, अभी जो नागप्पा क्या नाम जिसको मारा गया है नक्सली, उनके साथ ये नक्सल लखमा का संबंध रहा है। इसीलिए हम अभी माननीय बसवा राजू उनके साथ भी कहीं ना कहीं उसका संबंध रहा है, ऐसा लिंक अभी पता चला है। और मैं तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, इसको बारीकी से जांच हो और कांग्रेस के जो कुशासन और जो तानाशाही सरकार और जिस प्रकार से अपने नेताओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मरवाया है, इसका इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीजी स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी स्वरूप जी, बस्तर सांसद का पलटवार आया है पीसीसी चीफ के बयान पर। उन्होंने जो झीरम हमले को कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी कही है, जी क्या जानकारी है आपके पास? देवेंद्र जी, ये करीब 12 साल पहले की घटना है जो आज झीरम कांड का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कारण यह था कि जो कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के जो नेता थे, लगभग 30 नेताओं की हत्या 300 नक्सलियों ने मिलकर किया था और इस तरह का दुर्दांत हत्या था जो आज तक के राजनीतिक इतिहास में ये पहली घटना मानी जाती है। अब उस घटना को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा की जो तत्कालीन सत्ता थी, जो रमन सिंह की सत्ता थी, उस पर तो शुरू से ही आरोप लगाते आ रही है। यहाँ तक कि जब भूपेश बघेल की सरकार जब यहाँ सत्ता में थी, छत्तीसगढ़ में थी, तब भी इसमें एसआईटी गठन किया गया था, लेकिन आज तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। एनआईए ने भी जांच किया, एनआईए ने लगातार उसमें कई जांच भी हुए, लेकिन उस पर भी सवालिया निशान कांग्रेस ने लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने आज भी डॉक्टर रमन सिंह को ही दोषी करार दिया है। इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज है, उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें साफ कहा गया था कि ये पूरी तरह से ये टेरर फंडिंग के कारण ही भाजपा का ये देन था कि हमारे जो प्रथम पंक्ति के नेता है उसे मारा गया है। आज तक उसकी जांच नहीं हो पा रही है। लेकिन अब सांसद जो महेश कश्यप है, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिया है कि ये आपसी गुटबाजी ही है जो जिसके कारण ये हुआ। कारण उन्होंने ये बताया कि तत्कालीन जब जो विधायक थे कवासी लखमा, उस समय जिस समय झीरम कांड हो रहा था उस दौरान वो वहां से भाग कर, जबकि कोई नेता वहां से निकल नहीं पा रहे थे, कोई व्यक्ति निकल नहीं पा रहा था, एक व्यक्ति जो कांग्रेस का नेता और विधायक वो वहां से निकल कर भाग जाता है और मोटरसाइकिल से जाकर पुलिस को सूचना देता है। तो इस पर कई गंभीर सवाल उठते आए। हालांकि कवासी लखमा को कई बार नक्सलियों के साठगांठ के लिए आरोप भी उन पर लगा है। यहाँ तक कि जब वो अस्पताल में थे तो तत्कालीन जब उस समय अध्यक्ष हुआ करते नंद कुमार पटेल की मौत के बाद चरणदास महंत को जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने भी अस्पताल में जाकर जब कवासी लखमा से पूछताछ की बात मीडिया कर रही थी तो उसे चुप रहने की हिदायत दी गई थी। ये सब जब बात मीडिया में आने के बाद से कवासी लखमा पर सवालिया निशान आज ही खड़े हो रहे हैं। तो यही कारण है कि सांसद महेश कश्यप
कश्यप ने भी ये आरोप लगाया है कि उन पर जांच की जाए, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से पूरे मामले की जांच कर इससे संज्ञान लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो मास्टरमाइंड था इस हमले का, बताओ राजू, कुछ दिन पहले एनकाउंटर में मारा गया। हाँ जी स्वरूप जी, एक चीज और समझ में आ रही है कि यह आरोप प्रत्यारोप जो राजनीतिक वार पलटवार हो रहे हैं, उन सब में जो यहाँ पर नेता, जो अग्रिम पंक्ति के कांग्रेस के नेता मारे गए थे, उनके परिवार के साथ न्याय होता नहीं दिख रहा है। हाँ देवेंद्र, ये भी बात सही है कि उनके जो परिजन हैं, कांग्रेस के जो परिजन हैं, वो भी आज नाखुश हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो नंद कुमार पटेल, जो पीसीसी तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष थे, उन्हें भी मार दिया गया था, उनके बेटे को भी मारा गया था। और उन्हीं के बेटे को जब कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री बनाया गया, उमेश पटेल को, उसके बावजूद भी वो कई बार विधानसभा के सत्र के दौरान भी अपने दर्द को बयां किए थे, लेकिन आज तक उन परिजनों को अभी तक कोई भी ना तो किसी प्रकार का साथ दिया गया, यहाँ तक कि कांग्रेस शासनकाल में भी, उपेश शासनकाल में भी उनको ऐसा कोई भी साथ नहीं दिया गया। यही चीज है कि जो पूर्व विधायक राजनांदगांव के उदय मुदलियार थे, उनके भी बेटे को कांग्रेस शासनकाल में राज्य मंत्री का दर्जा खाली दे दिया गया था। बाकी और कोई जो दूसरे भी लोग जो हैं, जो इससे पीड़ित थे, उनके परिजनों को आज तक इस तरह से बहुत कुछ खास सहायता सरकार की ओर से नहीं दी गई है, जो आज भी रार बनी हुई है। लोगों के बीच में गुस्सा इसी बात को लेकर है। यहाँ तक कि कई कांग्रेसी, जो उस समय के जो कांग्रेसी थे, उन्होंने अपना दल भी बदल लिया, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था कि और यदि कुछ हो सकता है, लेकिन भाजपा ने भी इसमें कुछ नहीं किया। न ही केंद्र में बैठी 2014 से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनका भी आरोप है कि मोदी की सरकार आने के बावजूद भी अब तक इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या लगता है आपको स्वरूप जी कि इसकी जो कार्रवाई है, ये जो जांच वगैरह जो भी हुई है, कुछ सामने निकल करके आएगा? देखिए, एनआईए शुरू से ही इस पे जांच कर रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एनआईए की जांच बिठाई थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और समय के साथ साथ जांच में भी कई पेचीदगियां आने लगी। जितने जो परिजन थे, जो पीड़ित परिजन थे, उनसे पूछताछ भी हुई। नक्सलियों के जो आत्मसमर्पण कर लिए थे, उनसे भी पूछताछ हुई, लेकिन कोई भी चीज सामने निकलकर, जो मुद्दा सामने निकलकर नहीं आया कि क्यों ये हमला हुआ या दोषी और कौन कौन थे, उन्हें पकड़ा जाए, उस तरह का कोई भी राजनीतिक जो होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। ना ही प्रशासनिक तौर पर भी किसी प्रकार का जांच का अब तक कोई जो निराकरण है वो अब तक नहीं हो पाया। यही कारण है कि अब जो वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, वो 2013 से अनवरत अब तक जारी है। इस बीच कांग्रेस की शासन भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए स्वरूप भट्टाचार्य जी।